नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सुहाली जैन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बीट टाउन डायरी। आज के शो में बात होगी उस फिल्म मेकर की जिसने बॉलीवुड की कई यादगार कहानियां दी। अब सालों बाद रंगमंच पर धमाकेदार वापसी कर रहे हैं। आगे जानेंगे कि क्यों महेश भट्ट आज भी थिएटर को फिल्मों से ज्यादा ईमानदार मानते हैं। वहीं कपूर खानदान में बजने वाली है शहनाई। जानवी और खुशी कपूर डांस की तैयारियों में जुटी हुई है तो भाई अर्जुन कपूर अपनी बहन की शादी को लेकर काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जिस अभिनेता ने पर्दे पर आतंकी अजमल कसाब का किरदार निभाया उसी को अब रामायण में मिला है वीर अंगद बनने का मौका। आखिर कैसे बदल गई उनकी किस्मत? उधर सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी आई है। जेलर 2 की रिलीज को लेकर सबसे बड़ा अपडेट सामने आ गया है। और आखिरी में बात होगी मिर्जापुर द मूवी की, जहां गुड्डू पंडित ने साफ कर दिया है कि फिल्म का वेब सीरीज से क्या रिश्ता होगा और क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं मनोरंजन की दुनिया की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरों का सिलसिला। बॉलीवुड में अपनी ओपन माइंडेड और सेंसिटिव फिल्मों के लिए मशहूर महेश भट्ट अब एक बार फिर अपने पहले प्यार थिएटर की ओर लौटते नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनकी नई परफॉर्मेंस दर्शकों को सीधे 90 के दशक की उथल पुथल, सपनों, संघर्ष और उम्मीदों से भरे दौर में ले जाएंगे। महेश भट्ट का कहना है कि कैमरे के सामने कलाकार कई बार तकनीकी का सहारा ले सकता है, लेकिन रंगमंच पर कलाकार और दर्शक के बीच सिर्फ सच खड़ा होता है। आखिर क्या है इस नए नाटक की कहानी और क्यों इसे उम्मीद और जज्बे की कहानी कहा जा रहा है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। फिल्मों की चमक दमक से दूर एक बार फिर मंच की रोशनी में लौट रहे हैं महेश भट्ट। उनकी नई नाट्य प्रस्तुति वो सुबह हम ही से आएगी का प्रीमियर 5 जुलाई को मुंबई के मुक्ति ऑडिटोरियम में होगा। महेश भट्ट मानते हैं कि थिएटर कलाकार की सबसे बड़ी परीक्षा है, जहां ना रीटेक होता है, न कैमरे की चालाकियां और ना ही अभिनय को छिपाने का कोई मौका। उनके मुताबिक रंगमंच पर कलाकार का सबसे बड़ा सच्चा और ईमानदार रूप सामने आता है। नाटक के लेखक दिनेश गौतम है। इसकी कहानी में आम लोगों का असाधारण संघर्ष दिखाई देता है। मुख्य भूमिका में इमरान जाहिद और नमिता सचदेवा नजर आएंगे, जबकि संगीत दिया है अनु मलिक ने। कहानी 1990 के दौर में एक ऐसे युवा की है जो तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों का दामन नहीं छोड़ता। नाटक का मैसेज साफ है, हार मान लेना विकल्प नहीं, क्योंकि हर नई सुबह नए विश्वास के साथ आती है। जब रजनीकांत पर्दे पर आते हैं, सिर्फ फिल्म ही नहीं और लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जाती है। जेलर की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब फैंस बेसब्री से उनके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं और अब खबर है कि जेलर 2 की रिलीज डेट का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। आखिर कब लौट रहे हैं सुपरस्टार टाइगर और क्या इस बार पहला रिकॉर्ड टूट जाएगा, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में।
75 साल की उम्र, लेकिन जोश आज भी वैसा ही। रजनीकांत एक बार फिर जेलर 2 के जरिए बड़े पर्दे पर धमाका करने को तैयार है। पहले पार्ट में दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। अब दूसरे पार्ट से उम्मीदें हैं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। फिल्म में मोहनलाल, शिव राजकुमार, रम्या कृष्णन और योगी बाबू जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे। निर्देशन नेल्सन दिलीप कुमार का है, जबकि संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है। अब हर किसी की निगाहें सिर्फ एक सवाल पर टिकी हैं, क्या जेलर 2 पहली फिल्म के सारे रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। कपूर परिवार में आखिरकार वो मौका आ गया है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर अब अपने जीवन के नए सफर की शुरुआत करने जा रही है। शादी की तैयारियां जोरों पर हैं, घर में रस्में शुरू हो चुकी है और जानवी से लेकर खुशी कपूर तक हर कोई इस जश्न में रंगा नजर आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा भावुक अगर कोई है तो वो है भाई अर्जुन कपूर। देखिए कैसे प्यार, परंपरा और ग्लैमर का अनोखा संगम बनने जा रही है ये शाही शादी। कपूर खानदान में गूंज रही है शहनाइयां और हर चेहरा खुशियों से जगमगा रहा है। अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर 6 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। माता की चौकी के साथ जश्न की शुरुआत हो चुकी है। पूरे परिवार ने पारंपरिक अंदाज में इस खास मौके का स्वागत किया। जानवी कपूर, खुशी कपूर, शनाया कपूर और अर्जुन कपूर सभी इस समारोह का हिस्सा बने। अर्जुन ने सोशल मीडिया पर बहन के लिए अपना प्यार और उत्साह जाहिर करते हुए कहा कि यह तो बस शुरुआत है। दिलचस्प बात यह है कि अंशुला और रोहन की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। दोस्ती प्यार में बदल गई और अब दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हाथ थामने जा रहे हैं। ऐसे कैसे वैसे जैसे जैसे मैं पढ़ूं तेरे दिल में, जो मेरी आंखें भी पढ़े तेरी आंखों को। एक कलाकार की सबसे बड़ी पहचान उसकी बहुमुखी प्रतिभा होती है और यही साबित किया है अभिनेता जाहिद खान ने। एक तरफ उन्होंने पर्दे पर 26/11 के आतंकी अजमल कसाब का किरदार निभाया और वही अभिनेता अब रामायण में बनने जा रहे हैं वीर, निडर और बुद्धिमान योद्धा अंगद। आखिरकार कैसे मिला उन्हें इतना बड़ा मौका? इस रोल के लिए उन्होंने कैसे की तैयारी, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। एक किरदार जिससे टाइपकास्ट होने का डर था और दूसरा जिसने उसके करियर को नई दिशा दे दी। अभिनेता जाहिर खान अब नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायणम में अंगद का किरदार करते नजर आएंगे। जाहिद बताते हैं कि कसाब का रोल स्वीकार करते वक्त उनके मन में कई आशंकाएं थी, लेकिन उसे फिल्म ने उनके लिए रामायण के दरवाजे खोल दिए। अंगद के किरदार के लिए उन्होंने महीनों तक फिजिकल ट्रेनिंग की, बॉडी लैंग्वेज पर काम किया और पौराणिक योद्धा की ऊर्जा को समझने की कोशिश की।
उन्होंने रणबीर कपूर की भी जमकर तारीफ की और कहा, सुपरस्टार होने के बावजूद वे सेट पर हर कलाकार की मदद करते हैं। अब दर्शकों को इंतजार है इस ऐतिहासिक फिल्म के बड़े पर्दे पर आने का। मुन्ना भैया, कालीन भैया और गुड्डू पंडित, इन नामों ने ओटीटी की दुनिया में इतिहास रच दिया। लेकिन अब यही कहानी बड़े पर्दे पर पहुंचने जा रही है। हालांकि खबर है कि अगर आप सोच रहे होंगे कि ये वेब सीरीज का अगला सीजन है तो जरा ठहरिए, क्योंकि खुद अली फजल ने साफ कर दिया है कि मिर्जापुर द मूवी पूरी तरह नई कहानी लेकर आ रही है। क्या होगा इस बार खास, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। मिर्जापुर अब ओटीटी से निकलकर सीधे सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रहा है। 4 सितंबर को रिलीज होने वाली मिर्जापुर द मूवी को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन गुड्डू पंडित यानी अली फजल ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि फिल्म का वेब सीरीज से किसी भी सीजन से कोई सीधा संबंध नहीं है। ये बिल्कुल नई कहानी होगी जिसे बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। पुराने किरदार होंगे, कुछ नए चेहरे भी जुड़ेंगे, लेकिन अंदाज और स्केल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिर्जापुर की ये नई कहानी थिएटर में भी वही जादू चला पाएगी जो ओटीटी पर देखने को मिला था। जितने गैंगस्टर लोग एम्बेसडर रहे हैं सब साले टॉप पे पहुंचे हैं, नीचे से उठकर ऊपर गए। वो सब ऊपर नहीं गए, ऊपर ही चले गए। तो ये थी बी टाउन की कुछ इंटरेस्टिंग और चटपटी कहानियां। ऐसे ही बॉलीवुड की खबरों से रिलेटेड न्यूज जानने के लिए देखते रहे मेरे यानी सुहाली जैन के साथ बी टाउन डायरी।